नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज। प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से ब्लॉक मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत नीम करोली के पंचम नगरिया के स्वामी विवेकानंद आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक विकास यादव से कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों को शिक्षा को लेकर हुई खास बातचीत। सर, एक बार हमें जो अपना विद्यालय है उसकी लोकेशन क्या है और अपना एक बार कांटेक्ट नंबर हमें कंफर्म कर दीजिए और हमारे दर्शकों को। विद्यालय की लोकेशन जो है वो पंचम नगरिया नीम करोली फर्रुखाबाद, ये हमारी लोकेशन है। नीम करोली जो बाबा जी का जो धाम है उसके पास गाँव पड़ता है पंचम नगरिया। वहाँ पे मेन रोड पे हमारा संकिसा रोड पे विद्यालय है जी। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 7252861034। एक बार अगेन रिपीट कर दीजिए कॉन्टैक्ट नंबर 7252861034। सबसे पहले तो सर मैं और मेरे दर्शक आपका परिचय जानना चाहिए, विद्यालय का परिचय जानना चाहिए। कितने समय से स्थापित है, बच्चे कितने हैं अपने यहाँ, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की स्टडी गतिविधियाँ हैं। सबसे पहले मेरा नाम विकास यादव जी। विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद आदर्श इंटर कॉलेज जी। 1986 से हमारा विद्यालय जो स्थापित है जी। और हमारे यहाँ इंटर तक की कक्षाएँ जो है संचालित होती हैं जी। और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे लगभग 400+ स्टूडेंट्स हैं। और व्यवस्थाओं की बात करें तो इसी ईयर में जो है हमने कुछ अपग्रेडेशन यहाँ पे किया है कुछ चीज़ों में। नर्सरी से 5th तक तो हमने इंग्लिश मीडियम में भी किया है जी, जिसमें कि हमने पूरी कोशिश की है, क्योंकि हमारा विद्यालय जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है जी। तो पूरी कोशिश ये की गई है कि जो सुविधाएं बच्चों को इंग्लिश मीडियम की जो मिलनी चाहिए, जिसके लिए लोगों को अभी तक दूर जाना पड़ता था मोहम्मदाबाद या फर्रुखाबाद, तो मेरी कोशिश ये रही है कि मैंने उन सुविधाओं को जो है यहीं पे लाने का पूरा प्रयास अपना किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट क्लास हो गया, डिजिटल क्लासरूम हो गया, ऑडियो विजुअल लैब्स हो गया जी। तो वो सारे मेरे प्रयास ये रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में अपने विद्यालय में वो सारी सुविधाएं मुहैया कराने की पूरा प्रयास मेरा रहा है जी। और वो भी एक जो हमारा फीस क्राइटेरिया है, ताकि वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के हमारे लोग हैं, हर किसी के पास इतना बजट नहीं होते हैं, तो प्रयास ये रहा है कि मिनिमम फीस में जो हर कोई अफोर्ड आसानी से कर सके, तो अफोर्डेबल फीस हमने रखी है। और उस अफोर्डेबल फीस में हर एक छात्र को जो वो एक्सपोजर मिल सके, जो इंग्लिश मीडियम में या जो लोग आज का जो बदलता हुआ जो हमारा परिवेश है जी, उसमें जो लोग जाना चाहते हैं बट वो किसी न किसी डिस्टेंस की वजह से रह जाते हैं, फीस की वजह से रह जाते हैं, जो ये ड्रॉबैक्स हैं, तो मैंने उन चीज़ों को कम करने का प्रयास किया है। टीचरों की किस तरह की व्यवस्था है? टीचरों की अगर माने तो अभी पहले भी हमारे पास जो थे अच्छे अध्यापक थे, अभी भी हैं उनमें से। और अभी जो मैंने एक अपग्रेडेशन किया है तो उसमें मैंने बहुत सारे स्टाफिंग भी जो है मैंने नई की है। उसमें हमारे पास 25 ईयर्स प्लस के जो है हमारे पास टीचर हैं जी, जिनका केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा हाथ है, योगदान है। और वो उनका यूट्यूब पे अपना पर्सनल चैनल भी चलता है, हब ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, मिस्टर विनय प्रताप सिंह जी। और भी हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। और स्वयं मैं भी थोड़ा सा अपना बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसी वर्ष से जो है शुरू किया है जी विद्यालय को मैनेज करना जी। मैं ही अब यहाँ पे जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूँ। और मेरी अपनी जो है क्वालिफिकेशन है वो हायर जो है वो MBA है फ्रॉम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी नैनीताल जी। मैनेजमेंट प्रॉपर आप ही देखते हैं जी, मैनेजमेंट में। बच्चे देखिए, मैं समझता हूँ 400+ आपके यहाँ बच्चे हैं, तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते जी। कोई पढ़ने में बेहतर होता है तो कोई वीक होता है, तो बच्चों को किस तरीके से आप कैच करते हैं, कौन सा बच्चा वीक है और कौन सा बेहतर है, उसको कैच करते हैं और उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? जी, हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि एक क्लास है या पूरे बच्चा है उसमें फर्स्ट क्लास में नहीं आ सकता जी। कुछ एवरेज होते हैं जी, कुछ बिलो द एवरेज होते हैं जी। तो उसके लिए हम लोग काम ये करते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं ताकि जो
जो जिनका जो बिलो द एवरेज है, जो एवरेज बच्चे हैं, उनको भी एक एक्सपोजर मिल सके, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की बात करते हैं अगर जी, तो वो भी हम मुहैया कराते हैं और उनको अलग से ट्यूशन की आवश्यकता है जी। अब वो है क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग के पास मान लीजिए स्कूल तो मिल गया, उन्होंने बस पे बिठा दिया, बच्चा दूर जा रहा है जी, लेकिन अब ट्यूशन की बात करें तो उनको ट्यूशन नहीं मिल पाती। ट्यूशन के लिए उनको वही लोकल के जो टीचर्स हैं जो कि शायद इतना एजुकेटेड या उनका इतना वो नहीं है जी, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ये भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक जो ट्यूशन वाले अगर बात आते हैं तो हम अपने ही जो स्टाफ है उनका एक ऐसा एक कुछ सिस्टम बना सके, उस पर मैं काम करूँ, एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो ट्यूशन की जो नीड है वो भी अच्छे टीचर्स के साथ जो है पूरी हो सके। प्लस सेकेंड थिंग इज मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लेके जाने की सोच रहा हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप कर रखा है जी, जो कि डिजिटल बोर्ड्स आजकल जो यूट्यूबर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे यहाँ पे है जी, तो उसके द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है एजुकेशन को ग्रामीण क्षेत्र में लेके जा सके, ताकि अगर कोई ट्यूशन की आवश्यकता है, किसी को एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है या किसी का स्कूल में कुछ पढ़ाया जाए, बच्चा नहीं आया तो उसको ऑनलाइन चैनल के माध्यम से या ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जी उसको मिल सके। इसके लिए मैंने फेसबुक पे स्कूल का पेज भी है हमारा जी, यूट्यूब पे चैनल भी है स्कूल का जी, सब ऑनलाइन। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर शिक्षक बेहतर होते हैं, टीचर्स अगर बेहतर होते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं, तो सबसे मेन चीज आप टीचरों को किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से आप ये जज करते हैं कौन सा टीचर बेहतर होगा जी, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहता है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है? देखिए टीचरों को जज करने के लिए टीचर्स के लिए फर्स्ट स्टेप तो यही है कि जब हम उस स्टाफिंग के जो प्रोसेस में होते हैं जी, तब एक हमारा एक जो इंटरव्यू का जो एक प्रोसीजर है उसका एक फ्रेमवर्क है हमारे जी, कि हम जब हमारे पास कोई इंटरव्यू के लिए कोई टीचर आ रहा है जी, तो हम जो उसके बेसिक्स जो है वो हम इंटरव्यू में पता कर लेते हैं कि कहाँ पे वीक पॉइंट है और कौन सी स्ट्रेंथ है हमारे टीचर के अंदर जिसको हम अपॉइंट करने चाहते हैं। एक तो वो हो गया, उसमें भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक पता चल जाती हैं। दूसरा ये हो गया जब हमारे पास अपॉइंटमेंट हो जाता है टीचर का जी, तो उसके बाद भी हम टाइम टू टाइम हमारे यहाँ जैसे मीटिंग्स है, मीटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है या हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद क्योंकि आप प्रबंधक हैं, आप मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, आप सभी बच्चों को प्रॉपर नहीं देख सकते, बिल्कुल उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है और टीचर्स को जज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। बिल्कुल, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन जी जी, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज करवाता हूँ और आगे भी ये मेरी प्लानिंग है कि हमारे जो टीचर्स उनका टाइम टू टाइम एक वो शेड्यूल होना चाहिए, ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, कुछ बाहर का एक्सपोजर मिलना चाहिए जो शायद हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश जो ज्योग्राफी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं और मेरे दर्शक आपका परिचय जानना चाहिए, विद्यालय का परिचय जानना चाहिए, कितने समय से स्थापित है, बच्चे कितने हैं अपने यहाँ, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की स्टडी प्रक्रिया है? जी, सबसे पहले मेरा नाम विकास यादव जी, विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद आदर्श इंटर कॉलेज जी, 1986 से हमारा विद्यालय जो स्थापित है जी, और हमारे इंटर तक की कक्षाएं जो है संचालित होती हैं जी, और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे लगभग 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं, और व्यवस्थाओं की बात करें तो इसी ईयर में जो है हमने कुछ अपग्रेडेशन यहाँ पे किया है कुछ चीज़ों में। नर्सरी से 5th तक तो हमने इंग्लिश मीडियम यहाँ पे किया है जी, जिसमें कि हमने पूरी कोशिश की है, क्योंकि हमारा विद्यालय जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है जी, तो पूरी कोशिश ये की गई है कि जो सुविधाएं बच्चों को इंग्लिश मीडियम की जो मिलनी चाहिए, जिसके लिए लोगों को अभी तक दूर जाना पड़ता था मोहम्मदाबाद या फर्रुखाबाद, तो मेरी कोशिश ये रही है कि मैंने उन सुविधाओं को जो है यहीं पे लाने का पूरा प्रयास अपना किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट क्लास हो गया, डिजिटल क्लासरूम हो गया, ऑडियो विजुअल लैब्स हो गया जी, तो वो सारे मेरे प्रयास ये रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में अपने विद्यालय में वो सारी सुविधाएं मुहैया कराने की पूरा प्रयास मेरा रहा है जी, और वो भी एक जो हमारा फीस क्राइटेरिया है, ताकि वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के हमारे लोग हैं, हर किसी के पास इतना बजट नहीं होते हैं, तो प्रयास ये रहा है कि मिनिमम फीस में जो हर कोई अफोर्ड आसानी से कर सके, तो अफोर्डेबल फीस हमने रखी है, और उस अफोर्डेबल फीस में हर एक छात्र को जब वो एक्सपोजर मिल सके, जो इंग्लिश मीडियम में या जो लोग आज का जो बदलता हुआ जो हमारा परिवेश है जी,
उसमें जो लोग जाना चाहते हैं बट वो किसी न किसी डिस्टेंस की वजह से रह जाते हैं या फीस की वजह से रह जाते हैं, जो ये ड्रॉबैक्स हैं, तो मैंने उन चीज़ों को कम करने का प्रयास किया है। टीचरों की किस तरह की व्यवस्था है आपके यहाँ? टीचरों की अगर माने तो अभी पहले भी हमारे पास जो थे अच्छे अध्यापक थे, अभी भी हैं उनमें से, और अभी जो मैंने एक अपग्रेडेशन किया है तो उसमें मैंने बहुत सारे स्टाफिंग भी जो है मैंने नई की है। उसमें हमारे पास 25 इयर्स प्लस के जो है हमारे पास टीचर हैं जी, जिनका केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा हाथ है, योगदान है, और वो उनका यूट्यूब पे अपना पर्सनल चैनल भी चलता है, हब ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, मिस्टर विनय प्रताप सिंह जी। और भी हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। और स्वयं मैं भी थोड़ा सा अपना बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसी वर्ष से जो है शुरू किया है जी विद्यालय को मैनेज करना। जी। मैं ही अब यहाँ पे जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूँ, और मेरी अपनी जो है क्वालिफिकेशन है वो हायर जो है वो MBA है फ्रॉम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी नैनीताल। जी। मैनेजमेंट प्रॉपर आप ही देखते हैं? जी, मैनेजमेंट में देख रहा हूँ। बच्चे देखिए, मैं समझता हूँ 400 प्लस आपके यहाँ बच्चे हैं, तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते जी। कोई पढ़ने में बेहतर होता है, कोई वीक होता है, तो बच्चों को किस तरीके से आप कैच करते हैं, कौन सा बच्चा वीक है और कौन सा बेहतर है, उसको कैच करते हैं और उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? जी, हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि क्लास